प्रस्तुतिकरण से अभिप्राय है कि आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सकें और उनसे उचित परिणाम निकाल सकें। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है? डाटा को क्लियर तथा सिस्टेमेटिक अरेंज करके उन्हें प्रेजेंट करना, ताकि सभी व्यक्ति मतलब कि ऑल पर्सन क्या करें, उसे सरलतापूर्वक ईजीली क्या कर सके, समझ सकें और उससे क्या कर सके, एक कंक्लूज़न निकाल सकें। वो क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जो है 3 मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन सी हैं? इसके लिए आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो बेटा। आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऐसे ये भी लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 3 मेथड आती हैं। फर्स्ट मेथड आता है आपका टेबल, सेकंड मेथड आता है आपका डायग्राम, थर्ड मेथड आता है आपका ग्राफ्स। टेबल को हिंदी में जो है आप सारणी बोलते हो, डायग्राम को हिंदी में चित्र बोला जाता है और ग्राफ को आप रेखा चित्र कहते हो। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, वो हमारा टेबल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने जो है डायग्राम और ग्राफ्स को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का फर्स्ट मेथड जो है टेबल, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि टेबल होती क्या है। इससे बेटा टेबल को जो है मेरे साथ आप लिखिए, टेबल क्या है। सबसे पहले जो है, जब कोई भी सिस्टेमेटिक अरेंज करके डाटा को कॉलम्स और रो में लिख दिया जाता है, उसे क्या कहते हो आप? टेबल कहा जाता है। तो लिखिए बेटा, इसके लिए इसे हम जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के नाम से जानते हैं, या फिर ये लिख सकते हो, लिखिए बेटा इसको, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हिंदी में क्या कहोगे इसे? आंकड़ों का सारणी द्वारा प्रस्तुतिकरण। टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा का मीन्स क्या है? एक स्टैटिकल टेबल जिसे आप जो है सिस्टेमेटिकली अरेंज करते हो डाटा को। इन किस में अरेंज करते हो? आप अपने कॉलम्स और रो के अंदर जो आप शो करते हो, उसे क्या कहा जाता है?
टेबुलर फॉर्मेट कहा जाता है या टेबल कहा जाता है। उसके बाद आते रहिए इस तरीके से जो डाटा शो किए जा गए हैं उसे क्या कहा आपने, टैबुलेशन का है। या ये क्या है, टैबुलेशन क्या एक प्रोसेस है जो कि डाटा को प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, आप ये भी कह सकते हो। तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिखिए, जैसे इसके लिए आप ये कह सकते हो, डेफिनेशन मेरे साथ लिख लिए बेटा। एक सांख्यिकी सारणी कॉलम, सांख्यिकीय सारणी कॉलम तथा पंक्ति में तथा पंक्तियों में या पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। सांख्यिकी सारणी, स्टैटिकल टेबल। सांख्यिकी सारणी मीन्स स्टैटिकल टेबल को किस में अरेंज करना है, स्टैटिकल टेबल को किस में अरेंज करना है, कॉलम्स एंड रो, कॉलम एंड रो के रूप में आंकड़ों की मतलब कि डाटा की क्रमबद्ध व्यवस्था मतलब कि अरेंजमेंट, सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है। क्लियर बेटा। टेबल प्रेजेंटेशन डाटा क्या है, कोई भी स्टैटिकल टेबल ली जाती है जिसके अंदर हम सिस्टेमेटिकली अरेंज करते हैं किसको, डाटा को कॉलम्स और रो के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, आपकी टेबल कहा जाता है। उसके बाद आते रहिए कि आप ये भी कह सकते हो डाटा को जो है प्रेजेंट करने के लिए फॉर्म को क्या कहा जाता है, आपका जो है टैबुलेशन कहा जाता है। तो इस आप इस तरह के एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो, इसे कैसे भी बोल सकते हो। सांख्यिकी आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सारणीयन कहते हैं या टैबुलेशन कहा जाता है उसे। क्लियर बेटा। उसके बाद आती रहिए एडवांटेज क्या हैं, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आती रहिए आपकी एडवांटेज क्या हैं टैबुलेशन की। तो एडवांटेज लिखिए बेटा इसकी। एडवांटेज ऑफ टैबुलेशन मतलब सारणीयन के क्या क्या लाभ कौन कौन से हैं। पहले क्या है, सिंपल, सिंपल मीन्स सरल। आपकी जो डाटा टेबल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपके डाटा हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उन्हें इजीली क्या किया जा सके, समझा जा सके। मतलब इतने सिंपल होने चाहिए जो भी उन्हें रीड आउट करे वो उन्हें क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज में ब्रीफ। जो आपकी टेबल है, टैबुलेशन जो है उसके अंदर आंकड़ों को कम से कम स्पेस के अंदर एक छोटे से जो है ब्रीफली जो है उसे शो किया जाता है कि उसे अधिक से अधिक क्या मिल सके, हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, ज़्यादा ज़्यादा हम उसे जानकारी प्राप्त कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है बेटा इसमें आपका फैसिलिटेटिव कंपैरिजन। टेबल के द्वारा आपके पास जो डाटा है उसके अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हैं दिए गए हैं उनको आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे आपको ये कहा जाए कि बॉयज़ इतनी हैं, गर्ल्स इतनी हैं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, बॉयज़ की पॉकेट मनी कितनी है, गर्ल्स की कितनी पॉकेट मनी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्म के अंदर आके हम ईजीली क्या कर सकते हैं, अपने डाटाज का कंपेरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका बेसिस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम।
लिखिए बेटा मेरे साथ आप इसे, बेसिस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम्स। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ब्रीफ को क्या कहते हैं आप, हिंदी में लिखना चाहते हो तो ब्रीफ को क्या कहा जाता है, संक्षिप्त, मतलब कि छोटा। और इसका मतलब क्या है, फैसिलिटी कंपैरिजन मीन्स तुलना में सुविधा रहती है। बेसिस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम मीन्स कि जो है आपका ग्राफ बनाए जाते हैं, सॉरी बेटा, ग्राफ लिखिए बेटा, GRAPHS, ग्राफ्स। टेबुलेशंस की हेल्प से डाटा को ग्राफ में और डायग्राम के अंदर शो करना इजी हो जाता है। इससे आप और भी जो है अट्रैक्टिव तरीके से शो कर सकते हो। टेबल में लिखने के बाद आप इजीली ग्राफ बना सकते हो, इजीली जो है डायग्राम शो किए जा सकते हैं। तो इसे हिंदी में क्या कहोगे, लेकिन चित्रों तथा रेखा चित्रों का आधार माना जाता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, एनालाइज ऑफ डाटा। एनालाइज ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, टेबल की हेल्प से हम जो है आंकड़ों को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है, कि हम हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। इकोनॉमी है, टेबल के हेल्प जो है, टेबल जो है हमारी कम जो है, इसके लिए जो एक्सपेंसेस जो कम करने पड़ते हैं, टाइम कम लगता है, प्लेस कम जो है यूज़ किया होता है इसके लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेबल जो है हमारी इकोनॉमी भी है, मतलब कि बचत करने वाली भी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसमें हमारा डिफरेंस बिटवीन classification and tabulation। आप पिछला जो वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन भी रीड कर चुके हो, अभी हमने जो टॉपिक किया वो है टैबुलेशन। इसमें बेसिक डिफरेंस की बात करें, जो है क्लासिफिकेशन की बात करें और टैबुलेशन की जो श्रेणी है वो क्या होती है, कम सीक्वेंस में होती है ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या करते हो, डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई करने के बाद क्या किया जाता है, आपका टैबुलेशन किए जाती हैं। तो इसके फर्स्ट डिफरेंस यही है। तो हम ये कह सकते हैं, लिखिए बेटा पहला पॉइंट इसका मेरे साथ। सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहले आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाएगा, पहले आंकड़ों का, सॉरी बेटा, आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद तथा इसके बाद उसे क्या किया जाता है, सारणी में दिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें सारणी में दर्शाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन क्या है, टैबुलेशन का बेस माना जाता है, क्योंकि विदाउट क्लासिफिकेशन टैबुलेशन नहीं की जा सकती है। तो सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा बेटा इसका, वर्गीकरण सारणियन का आधार है। आधार मीन्स बेस है। थर्ड पॉइंट,
क्लासिफिकेशन के जो डाटा जो है डिवाइड करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे, उनकी क्वालिटी के बेस पे बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम शो करते हैं क्लासिफिकेशन में। जबकि हम अपनी टैबुलेशन की बात करें, टैबुलेशन के अंदर किसके अंदर शो करते हैं, कॉलम्स और रो के अंदर शो किए जाते हैं हमारे डाटास। तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखे बेटा इसमें जो है क्लासिफिकेशन, यदि हम बात करें वर्गीकरण में आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर, समान या असमान की बात करें, सिमिलर या डिसिमिलर की बात करें, उनके समान या असमान गुणों के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है। यदि हम टैबुलेशन की बात करें, टैबुलेशन के अंदर क्या है, जो है अपने वर्गी के जो डाटा हैं उनको आप क्या करते हो, कॉलम और रो के अंदर प्रेजेंट करते हो। तो इसके लिए लिखे बेटा आप अपने, जबकि टैबुलेशन मतलब सारणियन में उन वर्गीकृत आंकड़ों को कॉलम तथा पंक्ति मीन्स रो में, पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम किस में बांटते हैं, हमारे क्लास में बांटा जाता है या सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। जबकि हम टैबुलेशन की बात करें, टैबुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हेड्स के अंदर बनाए जाते हैं, टाइटल्स बनाए जाते हैं, सब टाइटल्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर क्या किया जाता है, हम अपना शो करते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वर्गीकरण की क्रिया में आंकड़ों को वर्गों तथा उपवर्गों में बांटा जाता है। जबकि सारणियन में उन्हें टाइटल या सब टाइटल की बात करते हैं, उन्हें जो है शीर्षक तथा उपशीर्षकों में तथा उपशीर्षक में प्रस्तुत किया जाता है। ये था आपका बेसिक डिफरेंस क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेन पार्ट या कंपोनेंट स्टैटिकल टेबल्स के अंदर कौन कौन से लिए जाते हैं। इसके अंदर लिखिए बेटा आप मेन पार्ट कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे। पार्ट ऑफ स्टैटिकल टेबल, पहला पार्ट आता है बेटा टेबल नंबर, सारणी की संख्या। जब भी आप टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने टेबल को नंबर दीजिए।
1 2 3 4 जिस भी क्रम में आपने बनाई है, ताकि उसे ढूंढने में हमें आसानी रहे, ताकि उनको इजीली हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे एक जो है टेबल बनाई है हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक सेकंड टेबल बनाई है हमने सेल से रिलेटेड, थर्ड बनाई है हमने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, फोर्थ बनाई है हमने कंपटीशन से रिलेटेड। यदि उसे टेबल नंबर दिया जाएगा तो हम उसे इजीली चेक कर सकते हैं टेबल नंबर 2 किसके लिए है, हमने जो भी डाटा लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। टेबल नंबर सपोज किसके लिए है, सेल के लिए है। टेबल नंबर 4 किसके लिए थी, हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए थी। तो इससे हम इजीली ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका शीर्षक, टाइटल, जिसे आप क्या कहते हो, शीर्षक। सारणी के बाद जो है आपकी संख्या के बाद देने के बाद सबसे पहले सबसे ऊपर क्या दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है। टाइटल क्या होना चाहिए, आपके मोटे अक्षरों में होना चाहिए, जो कि अट्रैक्टिव हो, देखने से ही पता चल जाए कि भी जो है आपकी टेबल किससे रिलेटेड है। इजी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको वो टाइटल रीड आउट करते ही पता चल जाए कि डाटा किससे रिलेटेड है, उससे किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, कब जो है उन्हें इकट्ठा किया गया था, कहाँ से रिलेटेड है, इसके अंदर क्या हम कहना चाहते हैं। इतना छोटा होना चाहिए आपका टाइटल, क्लियर कट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है बेटा आपका हेड नोट, जिसे आप क्या कहते हो, शीर्ष टिप्पणी। यदि आप टाइटल के अंदर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो उस कंडीशन में क्या दिया जाना चाहिए, आपकी हेड नोट दिया जा सकता है। जो आप इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं दे पाए हैं, टाइटल के अंदर नहीं शो कर पाए हैं, वो हम हेड नोट के अंदर शो कर सकें। इसके लिए आप जैसे डाटाज को जो है आप यूनिट्स में प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो उसको क्या लिखा होगा, ब्रैकेट्स के अंदर शो कर दिया जाए। इस तरीके से आप अपना जो है हेड नोट बना सकते हो। फोर्थ आता है बेटा पॉइंट आपका स्टब। फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्टब। स्टब को क्या कहते हो, पंक्ति शीर्षक। ये किसके लिए, पंक्ति मीन्स रो के लिए जो है टाइटल जो दिया जाता है, ये हमारे क्या होता है, जो टेबल है उसके लेफ़्ट साइड के अंदर लिखा जाता है। इजी होना चाहिए और इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमने जो हमारे रो हैं उनके अंदर क्या शो करना चाह रहे हैं। उससे ये हमें किससे पता चलेगा, स्टब से पता चलेगा। नेक्स्ट आते रहिए आपकी कैप्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैप्शन। कैप्शन मीन्स उपशीर्षक। उपशीर्षक के अंदर क्या है, जो आपके कॉलम्स रहते हैं उनके अंदर, कॉलम्स के अंदर जो डाटा दिखाए जाते हैं, लाइक आप जो है स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, या फिर उनकी पॉकेट मनी की बात करें, उन्हें कितनी मिल रही हैं, वो अलग अलग शो करना चाहते हैं। मतलब जो आप कॉलम्स के अंदर जो शो करते हैं तो उसके लिए जो है कौन सा हेड यूज़ किया जाता है, कैप्शन वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा सिक्स्थ आपका बॉडी और फील्ड। क्लेवर या क्षेत्र। सारणी का, आपके टेबल का वो सबसे मेन पार्ट जिसके अंदर आप कॉलम्स और रो के अंदर जो अलग अलग शो की गई हैं इन्फॉर्मेशन, उन इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, आपकी टेबल का बॉडी कहा जाता है या उसे फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फुट नोट। यदि आपको टेबल के अंदर जो भी डाटाज दिए गए उनको क्लैरिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से आप एक फुट नोट दे सकते हो, नीचे से आप एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जो टेबल के अंदर शो की गई है। लास्ट वन आता है आपका सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स स्रोत, कि आपने डाटा कहाँ से लिए हैं, प्राइमरी डाटा लिए हैं, सेकेंडरी डाटा लिए हैं, कहाँ से जो है उनको कलेक्ट किया गया है। यदि हम सेकंड डाटा की बात करें तो कौन से जो है ईयर के जो है मैगजीन से लिया गया है, उसका कौन सा पेज नंबर है, पब्लिशर कौन है, ये सारे आप इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर शो कर सकते हो। तो इसके लिए बेटा हम एक जो है टेबल लेते हैं, इन जो है मेन पार्ट जो किस तरीके से शो करोगे। इसके लिए बेटा मैं आपको ये हिंदी में लिखा हुआ रब कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। यहीं मैं आपको एक टेबल बनाती हूँ। सपोज आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसके अकॉर्डिंग टेबल शो करते हैं। जैसे कि आपकी जो टेबल, कोई भी टेबल बना लीजिए। सपोज एक टेबल बनाते, फॉर्मेट बनाते हैं टेबल का। सबसे पहले आपने क्या देना है, टेबल नंबर 1। सबसे पहले क्या देना है, नंबर देना है।
उसके बाद क्या देना है आपने, टाइटल। टाइटल के अंदर सपोज मैंने दे दिया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्लियर बेटा। उसके बाद आपने क्या करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट कीजिए बेटा मेरे साथ आप। सपोज मैंने पहला लिया सीरियल नंबर, नेक्स्ट ले लिया मैंने फूड ग्रेन, कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट ले लिया मैंने इसमें बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर बेटा मैंने अगेन दो है कॉलम डिस्क्राइब किए हैं। टोटल क्वांटिटी, और परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट, परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट। क्लियर बेटा। इसके अंदर सपोज मैंने पहला जो सीरियल नंबर के अंदर फूड ग्रेन लिया है राइस। इसके अंदर सपोज टोटल क्वांटिटी जो है आपकी अजम्पशन नहीं ले रहे हैं बेटा 860 है, और परसेंटेज सपोज 44.60 है। सेकंड कॉलम के अंदर सपोज मैंने लिया है वीट लिया है, इसकी सपोज टोटल क्वांटिटी 708 है और परसेंटेज 36.72 है। थर्ड में बेटा मैंने ले लिया अदर, कोई भी फूड ग्रेन हो सकता है। इसके लिए बेटा टोटल क्वांटिटी सपोज 360 है और परसेंटेज सपोज 18.68 है। उसके बाद लास्ट कॉलम किसका था आपका, टोटल का। टोटल में ये बेटा बन रहे 928 और ये बन गई आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 100 ही बनेगी। तो स्टब हेड कहाँ आएंगे बेटा, यहाँ पे जो है ये आपका जो ये क्या कहलाता है, स्टब हेड कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है रजी, और ये नीचे वाली जो चीज़ हैं ये भी आपकी क्या कहती है, स्टब कहलाती है। नेक्स्ट आती है कैप्शन। कैप्शन क्या है आपका, कॉलम हेड। ये वाली जो चीज़ कहलाती है आपकी, ये तो रो हैं आपकी, रो को क्या कहा जाएगा, स्टब, और जो कॉलम्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कॉलम हेड या कैप्शन भी कहा जाता है। जिससे आप कॉलम हेड के नाम से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बॉडी। बॉडी क्या है, बीच वाला मटेरियल। बीच वाला मटेरियल मीन्स ये वाली प्रोडक्शन जो है आपकी, इसे क्या कहोगे आप, बॉडी। उसके बाद आते हैं फुट नोट। फुट नोट आप नीचे शो कर सकते हो। फुट नोट लिखिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। जिसमें जैसे मैंने लिखा अदर, अदर की मीन्स लिख दे सकते हैं इन अदर फूड ग्रेन का मतलब क्या है, all remaining food grains are included। ये क्या हो गया, मेरा फुट नोट हो गया। उसके बाद आता है सोर्स। सोर्स मीन्स मैंने डाटा कहाँ से कलेक्ट किए हैं, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा है। सपोज मेरे सेकेंडरी डाटा है तो मैं लिख दूँगी सेकेंडरी डाटा से शो किया गया। सेकेंडरी डाटा मैं लिख सकती हूँ कि मैंने डाटा सपोज कहाँ से कलेक्ट किए हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से कलेक्ट किए हैं या किसी मैगजीन से कलेक्ट किए हैं, या कोई हमारा पब्लिशिंग जो है किसी भी मैगजीन के अंदर, वो वहाँ पे हम लिख देंगे किस सेशन की और उसका पेज नंबर क्या है, वो सारे किसके अंदर दे दिए जाएंगे, आपके सोर्स के अंदर शो कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ टेबल। टाइप ऑफ टेबल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम के अंदर जो है हमारे जनरल रूल हैं, टाइप्स ऑफ टेबल हैं, वो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।